हेलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने की एक विधि का वर्णन करें। ठीक है बच्चों, एक विधि हम बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक विधि हम मान लेते हैं, एक प्रायोगिक विधि लेते हैं। ठीक है, एक प्रायोगिक विधि लेते हैं। ठीक है बच्चों, प्रायोगिक विधि। ठीक है बच्चों, इस प्रायोगिक विधि में हम क्या करते हैं, इस प्रायोगिक विधि में हम देखते हैं बच्चों कि हम एक उत्तल लेंस लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं बच्चों, एक उत्तल लेंस लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया बच्चों उत्तल लेंस। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, उत्तल लेंस हो गया। और एक क्या लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं एक, हम लेते हैं बच्चों एक कागज लेते हैं। ठीक है, एक हमने लिया बच्चों कागज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रयोग विधि में हम एक लेते हैं बच्चों उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, और एक हमने लिया बच्चों कागज। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि दिन के समय अगर हम ये प्रयोग कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, किस समय का प्रयोग करते हैं बच्चों, ये प्रयोग अगर हम दिन के समय करते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि क्या होता है इस स्थिति में। इस स्थिति में हम देखते हैं बच्चों कि अगर सूर्य की जो प्रकाश होती है बच्चों, ठीक है, सूर्य की प्रकाश क्या होती है बच्चों, जब इस लेंस पे पड़ती हैं तो हम जानते हैं बच्चों कि जब इस पे कोई प्रकाश समांतर आ रही होती है। ठीक है, मान लेते हैं जब ये क्या होता है बच्चों कि ये प्रकाश है जो समांतर आ रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, ये समांतर प्रकाश होती हैं। ठीक है, अब इस लेंस को हम क्या करते हैं बच्चों, और मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे एक कागज रख देते हैं। ठीक है, ये हमने रख दिया एक कागज। ठीक है, ये हमने एक कागज रख दिया। ठीक है बच्चों, ये कागज है और ये हमारा उत्तल लेंस है। तो हम जानते हैं बच्चों कि अब लेंस को हम कुछ इस तरह से आगे पीछे करते हैं कि ये जाके किसी एक बिंदु पे पूरी की पूरी किरण जो है फोकसित हो जाए। ठीक है बच्चों, अगर हम देख पा रहे हैं तो क्या कह सकते हैं बच्चों कि पूरी की पूरी किरण क्या हो रही है बच्चों, फोकसित हो रही है एक बिंदु पे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे सब जाके क्या होती है बच्चों, फोकसित हो जा रही हैं। ठीक है, तो हमने देखा बच्चों ये सब जाके इस बिंदु पे फोकसित हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से इस बिंदु पे फोकसित हो जाती हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं बच्चों कि जब किरण क्या होती है बच्चों, समांतर होती है। ठीक है, किसके, मान लेते हैं इसका एक अक्ष होगा। ठीक है, इस अक्ष के जब समांतर आ रही होती है बच्चों। ठीक है, इस अक्ष के जब समांतर आ रही होती हैं तो वो कहाँ से जाती है, हमेशा फोकस बिंदु से ही होकर जाती हैं। ठीक है, तो जिस बिंदु पे क्या होता है ये कह सकते हैं कि अभिसारी होती हैं, या जिस बिंदु पे आके मिलती हैं बच्चों, ये कहलाता है इसकी फोकस दूरी। इस तरह से हम क्या करते हैं बच्चों, एक स्केल भी लेते हैं और इस स्केल से हम क्या करते हैं, इसकी फोकस दूरी को मेजर कर लेते हैं। दूरी हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, इसके प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, और यहाँ पे एक स्केल भी लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं बच्चों, इसकी फोकस दूरी एफ को स्केल से मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं बच्चों, फोकस दूरी उत्तल लेंस की माप सकते हैं, जहाँ एफ जो है हमारी क्या हो जाएगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फोकस दूरी, फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और हम जानते हैं कागज पे जो ये बिंदु मिलता है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं या फोकस या एक बिंदु मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी किरण होती है बच्चों, ये ठीक है, जो किरण आ रही है बच्चों, ये किरण होती है। ठीक है, या लाइट या प्रकाश होती है। ठीक है, प्रकाश, किरण। ठीक है बच्चों, और ये हम कह सकते हैं बच्चों फोकसित बिंदु होता है। ठीक है, फोकसित बिंदु है ये। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा बच्चों कि इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोकस दूरी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।